हेलो दोस्तों, प्रणाम। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि पता है यूपीएसआई का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। 14 मार्च और 15 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, जिसमें दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए दोनों दिन, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। आज हम बात करते हैं 14 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ यूपीएसआई का, उसका हम एनालिसिस आपके सामने करेंगे शुरू से लेकर के अंत तक। मतलब 160 प्रश्न सारे हम करेंगे आपके सामने। आप अपना मिलाइए कितना आपका सही हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हिंदी सामान्य हिंदी से स्टार्ट होता है। ठीक, हमारा सामान्य हिंदी से स्टार्ट होता है। ठीक, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया चुनिए। बताइए, इसमें क्रिया की बात कर रहा है। क्रिया क्या है? खेलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सन 2012 में किस साहित्यकार को उनके काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं, इसका दो का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांत देवताले। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। यहाँ मुहावरा दिया गया है, सांप को दूध पिलाने। मुहावरे का अर्थ क्या है? सांप को दूध पिलाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, दुष्ट की रक्षा करना, बेइज्जती करना, बहुत ही कठिन कार्य करना, डी दिया गया है, दुविधा में पड़ना। तो यही है, दुष्ट की रक्षा करना, सांप को दूध पिलाना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं हम दोस्तों। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये हमारा सवाल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरित काट काट के खात बिदारत, एक पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट जवाब हो जाएगा बीभत्स रस। बीभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। इसमें घृणा की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ढाई घर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बताइए, ढाई घर जो उपन्यास लिखा गया है, इसके उपन्यासकार कौन है? तो फाइव का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिराज किशोर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आप अपना मिलाते चलिए, एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप मिलाते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं दोस्तों। तट शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तट का तट मतलब होता है किनारा। ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वही सेवन की बात करते हैं। चस्का लगना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, नाक रगड़ना, आदत पड़ना, बहुत क्रोध आना, बहुत पीटना। क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट जवाब हो जाएगा, कहते नहीं हमको इसका चस्का लगा, मतलब आदत। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे कहते नहीं हमको चाय का चस्का लग गया है, सुबह सुबह उठते ही हमको चाय का चस्का लग गया। गांव में बात करते हैं, शहर में बात करते हैं, हर जगह बात करते हैं। जैसे किसी की आदत किसी चीज़ पड़ जाए तो बोलता है हमको उसका चस्का लग गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, वही बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम एट की। क्वेश्चन नंबर एट दिया गया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, इसका कह रहा है, ये सारा इसका पंक्ति दी गई हैं, तो पंक्तियाँ घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर आठ का राइट जवाब हो जाएगा, इसमें रोला छंद है। ऑप्शन नंबर डी जो बच्चा लगाया होगा उसका सही जवाब हो जाएगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन का। मुद्रिक महापति मंदिर आए, सेवक सचिव समुंत बुलाए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर नाइन का हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जो लगाया होगा अनुप्रास अलंकार उसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, वो भी स्त्रीलिंग की बात किया गया है। रोटी, रोटी खाई जाती है, मोती चमकती है, टोपी पहना जाता है, टोपी पहनी जाती है, पोथी।
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए? मोती मोती चमकता है। मोती चमकता है। देखिए वाक्य प्रयोग करेंगे तो इसमें पुल्लिंग है ये। मोती जो है पुल्लिंग है, वही स्त्रीलिंग नहीं की बात की, बाकी सारे स्त्रीलिंग है, इसमें बी पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वही बात करते हैं, अन्यत्र शब्द का तद्भव रूप है अंगूठा, अनत, इमली, नरक। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनत। ठीक, अन्यत्र शब्द का तद्भव शब्द वही होगा अनत। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ। 12 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की ये रहा। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। देखिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा गया हर शिफ्ट में पूछा गया है यूपीएसआई के। तो इसमें शुद्ध अशुद्ध पूछा गया है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 12। इसमें शुद्ध पूछा है, शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। इसमें शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। लोग भूल गए हैं नामक काव्य के रचनाकार कौन है? 13 का राइट जवाब हो जाएगा, 13 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, कालवाचक। अभी तुम रुक जाओ मतलब इस समय की बात, मतलब अभी अभी बात कर रहा है। जैसे समय है ना, तो इसमें कालवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट जवाब हो जाएगा केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। ये ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। कोपल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बताइए कोपल। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कोपल मतलब होता है किशल, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, वही हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 है, आए थे हरि भजन को ओटल लगे कबास, अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति है। बच्चा इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में लोकोक्ति, आपको ऑप्शन पढ़ने, इसका राइट जवाब आप क्या लगाए थे? क्वेश्चन नंबर 17 में इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक कार्य को। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। थोड़ा ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, बताइए थोड़ा ज्ञान। 18 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अल्पज्ञ होता है, सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मरने की फुर्सत ना होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल स्वच्छ होना, निर्मल होना, अत्यधिक व्यस्त होना, छल कपट से रहित होना, अत्यधिक व्यस्त होना। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए होता नहीं है, कोई जिसे काम कर रहा है बहुत बिजी है, अगर उससे काम नहीं हो पाएगा, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं, आप उससे पूछे भैया आप इसको काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बोलेगा मुझे क्या मरने की फुर्सत नहीं, आप बोल रहे हैं काम करने की। कहते भैया आप टाइम से खाना खा लीजिएगा, जो है बोलता है मुझे मरने की फुर्सत नहीं, मैं टाइम से खाना कैसे खा लूँगा। मतलब इतना व्यस्त है कि उसको मतलब ऐसे बोलता है। ये मुहावरे का अर्थ यही हुआ। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। हिमालय, हिमालय सर्वनाम नहीं। हिमालय सर्वनाम सचिन, कानपुर, वाह। सचिन नहीं होगा, व्यक्तिवाचक है। कानपुर व्यक्तिवाचक है। और इसमें बात कर रहा है हिमालय, हिमालय नहीं है। और इसमें वाह, ये सर्वनाम हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन दिए गए 21 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तद्भव सूरज है, विद्यालय तत्सम है, मित्र तत्सम है, भाषा तत्सम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए। इस वाक्य का वाच्य है, वाच्य पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कृतवाच्य इसमें दिया गया है। ठीक, कृतवाच्य ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी से अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 23 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए। वही 23 की बात करते हैं। 23 में हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, अपादान कारक। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम आगे तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। जी, यहाँ पर 24 हमारा है। 24 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक सलाहकार सम्मान से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाहकार सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल, बी दिया गया है रामदरस मिश्र, सी दिया गया है प्रेमचंद्र, डी दिया गया है श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदरस मिश्र को। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। जिस छंद में भाषा, भाव, रस और लय का महत्व होता है वह कौन सा छंद कहलाता है? तो 25 में हमारा राइट जवाब क्या होगा देखेंगे। 25 में ऑप्शन नंबर डी, इसमें मुक्तक छंद है, सही जवाब डी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। घूसखोर, जादूगर एवं रसोइयों में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, इसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो 26 में हमारा हो जाएगा घूसखोर। देखिए इसमें प्रत्यय की बात, प्रत्यय जो है क्या होता है शब्द के लास्ट में, अंत में लगता है, तो इसमें खोर शब्द जुड़ा है। इसमें जादूगर में गर जुड़ा है, इया में इया जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में ईन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए, ईन कह रहा है। देखिए सब में इन जुड़ा है। देखिए इसमें सब में छोटी ई लगा हुआ है, इसमें छोटी ई लगा हुआ है, इसमें इन जुड़ा है, लेकिन इसमें ईन की बात कर रहा है। ईन की बात कर रहा है तो बात करते हैं ईन में क्या होगा, रंगीन, रंगधन ईन, ऑप्शन नंबर सी। 27 का राइट जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगीन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कम खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अल्पाहारी। जो कम खाता है उसे क्या बोलते हैं, अल्पाहारी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में अव्यय की बात किया गया है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में राइट जवाब क्या होगा, अव्यय की बात किया गया है इसमें। तो अव्यय इसमें जितना खाता हूँ, देखिए जितना, उतना, कितना, ये सब किस में आते हैं, परिमाण वाचक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, पक्षी शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? पक्षी, क्वेश्चन नंबर 30 में पक्षी, पक्षी का बात कर रहा है तो कबूतर तो होगा नहीं क्योंकि दूसरी पक्षी है, कौवा दूसरी पक्षी है, मक्खी ये कीट है। पक्षी का इसमें तद्भव रूप कर रहा है तो इसमें पंछी होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य चयन करने के लिए बोल रहा है। ठीक, पेड़ में पत्ते गिरते हैं, ये गलत होगा, पेड़ में नहीं होता, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तुम तुम्हारा काम करो, एकदम इसको पढ़ने से ही गलत लग रहा है, तुम अपना काम करो होगा। अब काम समाप्त होने में है, अब काम समाप्त होने वाला होने वाला है, इसमें होना चाहिए। तो इसमें ये ऑप्शन टर्मिनेट हो गए,
बी और डी और सी। तो ऑप्शन नंबर ए बच रहा है, वह पौधों को सींचती है। वह पौधों को सींचती है, इसमें किसी महिला की बात की है कि वो पौधों को सींच रही है। तो ऑप्शन नंबर एकदम से पॉजिटिव जवाब होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 हमारा दिया गया है, लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? लंबा, देखिए संबंध, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए लिखा गया है, इस पर आप स्टार बना के चलिए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जितना खा, तो जितना उतना शब्द आ रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, लेकिन इसे जैसे जितना खा रहा हूँ, इसमें एक परिमाण की बात किया गया है। मैं इतना खाता हूँ, 1 किलो खाता हूँ, जितना खाता हूँ, ये भी बात किया गया है। तो इसमें संबंधवाचक भी हो सकता है, इस पर आप स्टार लगा के चलिए, इसमें दोनों हो सकते हैं। ठीक, वही आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 लिखा गया है, लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? लंबा, लंबा की बात करते हैं तो इसमें देखिए लंबा, गोरा, काला, ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। ये है, जिसके पास धन न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात किया गया है। जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उदार, निर्धन, परिश्रमी, निर्दोष। इसमें परिश्रमी तो होगा नहीं, निर्दोष होगा नहीं, जिसके पास धन न हो। 33 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? उदार तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बच रहा है, निर्धन शब्द। ठीक, निर्धन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए वाक्य शुद्ध के लिए, वाक्य शुद्धि अशुद्धि से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न पूछा गया है ये वाक्य शुद्धि से। ये एक प्रकार से यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन से, मतलब चैप्टर है। ठीक, तो लिखा गया है, कल एक लड़का और लड़की बैठी थी यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट जवाब क्या होगा? शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो कल एक लड़का और लड़की यहाँ पर बैठे थे, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें पूछा गया है नहीं है, नहीं पूछ रहा है, युग्म कौन सा सही नहीं है? जो ना दिखाई दे, अदृश्य सही है। जो कुछ ना कर सके, मतलब कृतज्ञ होता है। जो पहले ना पढ़ा हो, अपठित। बड़ा भाई, बड़ा भाई 35 में बड़ा भाई को अग्रज ही बोलते हैं, ये भी सही है। जो पहले ना पढ़ा हो, अपठित। जो कुछ ना करे, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक, इसमें 3 ऑप्शन टर्मिनेट होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। 35 में ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ है, अहिंसात्मक अभ्यास का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन दिए गए, शक्ति प्रदर्शन, ध्यान, संयम, युद्ध कौशल। 36 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर अहिंसात्मक अभ्यास, इसका होता है संयम, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। 37 की बात करते हैं, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। बात कर रहा है निर्भयता। ठीक, निर्भयता की बात कर रहा है, निर्भयता की बात कर रहा है 37 में, आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। 37 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा गया है, उपर्युक्त गद्यांश में फौज की गतिविधियों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि, क्योंकि पूरा देखेंगे स्लाइड, क्योंकि
38 में, 38 में हमारा राइट जवाब होगा अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 38 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है भक्ति और ज्ञान पर, अनुशासन पर, संयम पर, अहिंसा पर। तो 39 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संयम पर। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। व्यवहृत शब्द का पर्याय है, इसमें पर्याय पूछा है व्यवहृत का। ठीक, व्यवहृत का पर्याय पूछा गया है। व्यवहृत का पर्याय पूछा गया है, इसका राइट जवाब क्या होगा? विवरण, लेन देन, इसमें आचरित। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्यवहृत का चरित्र, इसमें व्यवहृत, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी सही होगा, ठीक है, इसमें सी होगा। व्यवहृत शब्द का पर्याय है क्या? चरित्र होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ से सेक्शन 2 हमारा स्टार्ट होता है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक। आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आयकर मुक्त है? इसमें 41 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? 41 में राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि आय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। भारत के किस राज्य में, किसमें? अच्छा, अच्छा, एक मिनट दो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम पिछला वाला। ये है, ये वाला ना? हाँ, आचरित ही होगा ना? इसमें आचरित ही में लगाया था। ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें ये आप संशोधन करेंगे 40 का, इसमें आचरित ही होगा। व्यवहृत का शब्द इसमें जो लिखा गया है, इसका पर्याय पूछा है, तो इसमें आचरित ही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, ये है, यहाँ से मूल विधि स्टार्ट होता है। मैंने इसका राइट जवाब क्या बताया? ऑप्शन नंबर डी, कृषि आय। 42 की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में साइनो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है? इसमें पूछा गया है, इसका राइट जवाब क्या होगा बताइए? इसका राइट जवाब होगा 42 का, 42 पूछ रहा है इसमें, तो 42 में राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की। भारत का कौन सा क्षेत्र पश्मीना ऊन की सालों के लिए प्रसिद्ध है? ये कश्मीर की बात कर रहा है। ये कश्मीर हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर। अब बात करते हैं पश्मीना, ये जो है ऊन, ये किस जानवर से बनाया जाता है? तो ये बकरी जानवर से है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44, ठीक। दंड विधि आपराधिक विधि में सबूत सबूत का भार का क्या महत्व है? ऑप्शन दिए गए हैं, 44 का राइट जवाब बताना है आपको। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह किसी के दावे बयानों को उचित संदेह से परे साबित करने का दायित्व है। 44 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 के। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का प्रतिबंध लगाता है? तो ये आर्टिकल नंबर 19 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 की तरफ बढ़ते हैं। पेशेवर नेटवर्किंग, पेशेवर नेटवर्किंग और बी टू बी
संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे प्रसिद्ध है? इसमें दिए गए हैं स्नैपचैट, लिंक्ड लिंक्ड इन, यूट्यूब, टिकटॉक। तो 46 में राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लिंक्डइन। लिंक्डइन ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 47 की बात करते हैं। नेटवर्किंग सिस्टम में IPv6 एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट लंबाई क्या है? तो 47 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट्स होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 48 में 48 में आगे बढ़ेंगे। 48 ये रहा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संरक्षित प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए नहीं है? इसमें वन्य जीव संरक्षण से पूछा, 1972 पूछा गया है। तो 48 में राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में। बात करते हैं 49 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है, विधायी शक्ति के संदर्भ में अवशिष्ट शक्ति का क्या अर्थ है? ठीक, 49 में देखना है। 49 में राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शक्तियां जो किसी भी सूची में नहीं है और इस प्रकार संसद से के पास होती हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिपर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन, इसका हम राइट जवाब बताएंगे। तो 50 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य द्वारा नामांकित स्वतंत्र विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 50 में। 51 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कृषि में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? इसमें सम्मिलित पूछ रहा है। तो 51 में हमारा राइट जवाब होगा क्या? 51 में राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बागवानी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में हमारा दिया गया है, यूपीआई भुगतान प्रणाली किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो 52 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? ये है NPCI से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। ये है, बैंकिंग में CRR का अर्थ क्या है? बैंकिंग में CRR का अर्थ क्या है? 53 की बात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म यही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, कौन सा वेबसाइट प्रीफिक्स सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है? तो 54 में राइट जवाब क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, HTTPS, ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है उस राज्य का शासन, बताइए। 55 में राइट जवाब क्या होगा? ये राज्य के राज्यपाल द्वारा। देखिए, राष्ट्रपति शासन कौन घोषित करता है? जैसे किसी राज्य का अगर शासन न चल रहा हो, सबसे पहले सूचना कौन देता है? राज्यपाल देता है राष्ट्रपति को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ही राइट जवाब होगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56, किस प्रकार का आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण घोषित किया जा सकता है? तो 56 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। ये आर्टिकल नंबर 356 दिया गया है, आर्टिकल नंबर 356। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स के उदाहरण हैं। तो 57 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की।
राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो 58 में किसके प्रति होते हैं? विधानसभा के। देखिए ये राज्य के मुख्यमंत्री ये विधानसभा के होते हैं। वही बात करते हैं लोकसभा, तो लोकसभा में जो उसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें पूछा गया है राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ये पूछा गया है। माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 ये आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति से आय में कटौती पर कर लाभ प्रदान करती है? धाराएं दिए गए हैं, तो धारा में आपको बताना कौन सा सही जवाब होगा। इसमें धारा 24, 1961 की बात करेगा तो धारा 24 होगा, धारा 24। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? ये भारतीय संविधान इसका महत्व यह उन आदर्शों और सिद्धांतों का उल्लेख करती है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कहता है किस स्थिति में एक मंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य होता है? आयोग की बात कर रहा है, अयोग्य किसकी? मंत्री राष्ट्रपति चुनाव में। तो 62 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यदि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। यदि राष्ट्रपति द्वारा सहमति के लिए भेजा गया विधेयक वापस किया जाता है और संसद फिर से विधेयक को उसी रूप में पारित करती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं बताइए। इसका राइट जवाब क्या होगा? 63 में इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया भारत के पहले ह्यूमनाइज्ड रोबोट का नाम क्या है जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना है? 64 में राइट जवाब क्या होगा? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 64 में राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, व्योम मित्रा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 में एलर्जन क्या है? एलर्जन क्या है? तो एलर्जन क्या है? एक पदार्थ जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। मिल्ला दर्रे पे सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? ठीक, 66 की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रोजेक्ट हिमांक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं तो 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2025 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक, ये केरल राज्य का है। लिंगानुपात होता है 1000 पुरुष पे कितने महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। यहाँ पर ये महिला, यहाँ महिला की संख्या रहेगा। तो वही बात करते हैं महिलाओं की संख्या, तो इसमें महिलाओं की संख्या केरल राज्य में सबसे ज़्यादा है। कितने पुरुष पर? 1000 पुरुष पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही जवाब होगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है? पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए बात करता है। तो 68 में राइट जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 48, ये 48 का में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 69 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिच्छू बूटी के डंक से होने वाली जलन के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन सा इसमें जो बिच्छू है, बूटी के डंक, जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिड की बात कर रहा है। तो 69 में राइट जवाब क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी, मेथोनोइक अम्ल, जिसे बोलते हैं फार्मिक अम्ल।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 70। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन करता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंटी वन में दिया गया हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद तलाक के लिए आधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 71 की बात कर रहा है, 72 की बात कर रहा है, सॉरी 72 की बात कर रहा है। 72 में इसका राइट जवाब क्या होगा? 2 साल की अवधि के लिए अभित अभित त्याग विवाह विच्छेद का एक मान्य आधार है। तो 72 में राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरणीय आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित है? ठीक, तो ऑप्शन दिए गए हैं 73 में। इसमें राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब इसमें होगा। जो ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 में बात किया गया है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या समझाता है? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या समझाता है? तो 74 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 74 में समाज के विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 75। देखेंगे, भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार होता है संसद के पास होता है। 75 में राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग होते हैं। कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वही बात करता है सदन की, तो सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें तीनों तीनों सम्मिलित होते हैं। अगर नया राज्य बनाने के लिए लोकसभा की सहमति होनी चाहिए और राज्यसभा की, और इसमें लास्ट हस्ताक्षर इसमें राष्ट्रपति का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 76 की बात करते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? स्टार्टअप इंडिया 76 में ये की गई थी 2016 में। ठीक, 2016 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यक्ति के अधिकारों और राज्य के प्राधिकार के संतुलन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो 77 की बात करते हैं। 77 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान एक संतुलन बनाता है जहां बड़े सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 ये रहा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर और जीवन स्तर का ऊपर उठान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो 78 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? इसमें राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 47। 79 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका एक न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रों में बाहर कार्य करने के लिए रोकने के लिए किसी निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को आदेश देने के लिए जारी की जाती है? 79 में पूछा गया है। तो 79 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए, प्रोहिबिशन, निषेधाज्ञा, इसमें जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसका होगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
कि कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसमें धारा की बात की गया है। इसमें धारा कौन सी बताइए? धारा इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें धारा 66F में किया गया है। ठीक, ये साइबर आतंकवाद की बात करेगा। 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान? तो दंड का प्रावधान धारा 66F किया मतलब करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। यहाँ हमारा मैथ रीजनिंग स्टार्ट होता है। हम स्टार्ट करते हैं मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ए बी से 36% अधिक कुशल है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य तथा समय से क्वेश्चन आया है, तो बी अकेले कितने समय में इसको पूरा करेगा? तो 81 में आप इसका अगर सवाल लगाए होंगे अच्छे से, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा होगा, 18.88 दिन। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। इसमें लिखा 22,807 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आप इसको भाग देंगे तो इसमें शेषफल क्या आएगा? इसमें शेषफल आपका आएगा 7 आएगा। तो शेषफल की बात करें जी, शेषफल की बात, तो इसमें 7 आएगा। सवाल आप लगाएंगे तो 7 आएगा। जो 7 लगाया होगा उसका सही जवाब होगा। 83 की बात करते हैं, तो आप इसको सरल करेंगे 83 में। तो 83 में इसमें ऑप्शन नंबर सी 0.8862 जो ये लगाया होगा उसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक ये दिए गए हैं सभी, और इसका औसत ज्ञात करने की बात कर रहा है। औसत आप ज्ञात करेंगे तो 84 में इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 72 जो लगाया होगा, जिसका आया होगा उसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 में क्वेश्चन नंबर 85 ये रहा, देखेंगे। देखिए ये आरेख दर्शाया गया है आपके सामने। इसमें क्या पूछा है? कौन सा अक्षर उन लोगों को दर्शाता है जो केवल भौतिकी पसंद करते हैं, कोई अन्य विषय नहीं। केवल भौतिकी की बात कर रहा है। ठीक, और कोई अन्य विषय नहीं। तो देखिए इसमें सामान्य रसायन ये है, इसमें सामान्य रसायन है, ये सामाजिक अध्ययन है, इस केवल भौतिकी की बात कर रहा है। देखिए भौतिकी का ये है, ये वाला बॉक्स है, तो केवल भौतिकी की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है बी केवल भौतिकी कर रहा है। तो इसमें जो बी ऑप्शन में दिया गया होगा वही सही होगा। देखेंगे बी, बी दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा क्वेश्चन था? 85, क्वेश्चन नंबर 85 में। ठीक, आगे बात करते हैं 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, एक निश्चित कोड में निम्नलिखित अक्षर अंकगणित संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक, वी का अर्थ देखिए, जहाँ वी लिखा होगा उसका अर्थ भाग होगा, जहाँ डी लिखा गया होगा उसका अर्थ जो है गुणा होगा। ऐसे दर्शाए गए हैं। सी का अर्थ प्लस है। आप इसको सरल करेंगे तो इसका मैं राइट जवाब बता रहा हूँ 86 का। 86 में जो लगाया होगा ऑप्शन नंबर बी -39, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन नंबर 87, ये है एक धातु की सीट आयताकार है जिसके आयाम 148 मीटर। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 87 में राइट जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,01,084, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की। आर्य किसी पश्चिम के, ये हमारा दिशा से संबंधित वाला सवाल है। ठीक, 88 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? आप इसको लगाएंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। 89 में, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। निम्नलिखित सादृश्य में, आप इसको पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पर खाली जगह को भरने के लिए बात किया गया है। यहाँ पर क्या आएगा? ठीक, यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक इसमें जो दिया गया है इसके बाद क्या आएगा? ठीक, जैसे ये इससे संबंधित है तो ये किससे संबंधित होगा, ये पूछा गया है 89 में। तो 89 में इसमें ऑप्शन नंबर जो बी लगाया होगा, ऑप्शन नंबर बी XZIVUFO। ठीक,
ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब होगा इसका। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी संबंधित एक क्वेश्चन आ गया है। एक खंभे को 25 सेकंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। किसकी? ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो 90 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो लगाया होगा 187.5 मीटर, ठीक, उसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। 91 में दिया गया है, मीना ने 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर, ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले में से साधारण ब्याज में पूछा गया, ठीक है, साधारण ब्याज। आप इसको लगाएंगे तो 91 में इसमें ऑप्शन नंबर सी जिसका आया होगा 10,000 से 10,000 और 5.25 वर्ष, मतलब 6 साल, उसके बाद 3 महीना, जिसका आया होगा उसका सही जवाब होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। देखिए, ये एक कार तथा समय से क्वेश्चन आया है। ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए इतने दिन में इतना निवेश करता है, तो इसका राइट जवाब मैं आपको बताता हूँ 92 में। इसमें राइट जवाब आएगा 3,000 रुपये, जो लगाया होगा उसका एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकरण, आप इसको सरल करने के लिए, इसमें सरल करने के लिए बात किया गया है। सरल आप करेंगे तो इसका राइट जवाब क्या आएगा? तो 93 में इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आएगा 13, ठीक। 94 की बात करते, एक महिला अपने घर से निकलकर 6 किलोमीटर पूर्व की दिशा, ये दिशा से संबंधित आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में ऑप्शन नंबर ए आएगा सही जवाब, 12 किलोमीटर। आप इसको लगाएंगे तो इसमें 12 किलोमीटर आएगा, जो 12 किलोमीटर लगाया होगा उसका एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सटीक है यदि, देखिए इसमें इसमें जो चिन्ह दिए गए, प्लस माइनस का जो चिन्ह दिए गए और मल्टीप्लाई और डिवाइड का, इसको आपको चिन्ह चेंज करना है, संख्या दी गई हैं, तो आप इसको सरल करेंगे तो इसका राइट जवाब क्या आएगा? 95 में राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। 96 दिया गया है, उस आरेख का चयन कीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, ठीक। ये 96 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक में आपका मोबाइल फ़ोन भी होगा और लैपटॉप भी होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 1789 में वह सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए जिसमें परिणामी योगफल 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। आप इसको सरल करेंगे, सवाल लगाएंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 9 आएगा राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। ये डायग्राम बनाया गया है, आपको लगाना है अच्छे से। आप लगाए होंगे तो आपका राइट जवाब क्या आया होगा बताइए? इसका राइट जवाब आया था, बता रहा हूँ, इसका राइट जवाब आया था, ऑप्शन यहाँ दिया गया है, 1 मिनट, ऑप्शन यहाँ नीचे दिए गए हैं 5, 17, 27 और 3। तो 98 में राइट जवाब आया था ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आया था 3, ठीक। राइट जवाब 90, ये डी होगा, 3 आएगा। 99 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 99, पी 10 महीने के लिए 60,000, क्यू 8 महीने के लिए 45,000 और आर 6 महीने के लिए 75,000, ठीक। एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। आप इसको सवाल लगाएंगे, इसमें अनुपात पूछा, कितने अनुपात में, किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, ठीक है, पी क्यू आर के बीच में, ठीक है, तीनों के बीच में कितने अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो 99 में राइट जवाब क्या आएगा?
99 में हमारा राइट जवाब आया था, क्या आया था? सी, 20:12:15। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, एक कारखाने में 3 मशीनें अपना चक्र पूरा होने के बाद, आप इसको सवाल लगाएंगे तो 100 वाले में सही जवाब आया था क्या? ऑप्शन नंबर ए, 8:01:30 पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, 101 वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 90 है, उसी धनराशि पर आधे समय के लिए दोगुनी वार्षिक दर से हम आपको राइट जवाब डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, आप डायरेक्ट आंसर मिलाइए। क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं और कौन सा सही है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के विकल्प बताऊंगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। आप केवल विकल्प मिलाइए, इसमें कौन सा सही जवाब होगा। 101 में इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो लगाया होगा, 840 रुपये। 102 की बात करते हैं। 102 में हमारा राइट जवाब आया था ऑप्शन नंबर डी, 36 जो लगाया होगा उसका राइट जवाब होगा। वही बात करते हैं 103 की, तो 103 में हमारा राइट जवाब आया था ऑप्शन नंबर बी, 28,672 रुपये। ठीक, तो इसका क्या पूछा? गुणनफल पूछा है, इसमें 28,672 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। 104 में आंसर क्या आया था, मैं आंसर बता रहा हूँ। 104 में राइट जवाब इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.35% हानि। वही बात करते हैं 105 की तरफ। एक परीक्षा में छात्र बी ने ए से 20% कम अंक प्राप्त किए, तो 105वें वाले सवाल में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.22% लॉस। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, ये ये बात किया गया है 105 में। ठीक है, 105 में राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 25% आएगा। एक परीक्षा में छात्र ने इतना मतलब ए से 20% कम अंक प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। 106 में हमारा राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 20 लगाया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। 107 की बात करते हैं, तो 107 में हमारा राइट जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, 17 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं हम। 7,500 की राशि, ठीक है, 108वें में राइट जवाब आया था ऑप्शन नंबर बी, जो 12 रुपये लगाया होगा उसका सही जवाब होगा। 109 की तरफ बढ़ते हैं। 109 में हमारा राइट जवाब आया था क्या? 109 में ऑप्शन नंबर डी आया था। ठीक है, MOULD। 110वें की बात करते हैं, तो 110वें में हमारा राइट जवाब क्या आया था? ऑप्शन नंबर ए, नंबर। 111 की बात करते हैं। 111 की बात करते हैं, ये रहा सवाल। ठीक है, 111 में राइट जवाब आया था ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा है, आगे हमारा 112, ये रहा। 112वें में आपका राइट जवाब आया था ऑप्शन नंबर डी, जो दक्षिण पश्चिम लगाया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। 113वें में, 113वें में ये दिए गए आरेख, ये देखिए वेन आरेख वाले में सही जवाब आया था, मैं बता रहा हूँ। 113वें वाले में, ठीक है, ये रहा।
तो 113वें में राइट जवाब आया था ऑप्शन नंबर सी 6, जो लगाया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। जितेश 70 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, ये दिशा वाला आया था। आप इसको लगाएंगे 114 वाला, तो 114 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। भावना भुवन से दोगुनी कुशलता के लिए जानी जाती है, तो 115 आप लगाएंगे तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। 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 ठीक है, 116 में हमारा राइट जवाब आया था ऑप्शन नंबर सी, जो 31 लगाया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। ठीक है, 117 की बात करते हैं। 117 में हमारा राइट जवाब आया था 117 की बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो लगाया होगा 27:64, उसका एकदम सही जवाब आया होगा। वही बात करते हैं 118 की, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है। ठीक, 118 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी n@r। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। 119 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 119 में ऑप्शन नंबर बी आएगा 35:1। 120 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, 120 की तरफ। तो 120 में ऑप्शन ये दिया गया है, ये 120 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 153। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है 121 सेक्शन 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। देखेंगे हम, मानसिक अभिरुचि यहाँ से पूछा गया 121, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पूर्व जो लगाया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। ठीक है, अब वही दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। 122 देखेंगे हम, ये रहा। निम्नलिखित के लिए सही जल छवि क्या है? ठीक है, 122 में राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा। ठीक है, लास्ट में ये ई की तरह लिखा गया है, वही सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं 123 की तरफ। एक निश्चित कोड वाला दिया गया है। 123 की बात करते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये है HREOM। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब होगा। ठीक, आगे बढ़ते दोस्तों। आगे 124 की तरफ, ये है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ लुप्त संख्या, तो 124 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 318। यहाँ पे क्या आएगा 318, यहाँ भरा जाएगा, एकदम से सही जवाब होगा 318। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। 125 की तरफ बढ़ते हैं। वन 125 की तरफ बढ़ते हैं। एक कॉस्मेटिक कंपनी 5 अलग अलग उत्पाद बनाती है। 2022 और 2023 के दौरान इन 5 उत्पादों की बिक्री लाख पैक में नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है। तो 125 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कंडीशनर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। 126 ये रहा, 126 की तरफ बढ़ते हैं। एक संख्या में 25% की वृद्धि 126 में आप इसको लगाएंगे, इसका राइट जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी 360। 127 की बात करते हैं। यदि ये त्रिभुज दिया गया है,
को ऊर्ध्वाधर रूप से प्रतिबंधित किया जाए तो कौन सा विकल्प सही छवि दर्शाएगा दिखाएगा। ठीक है, 127 में राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये होगा। वही आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। 128 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 128। उस संख्या का चयन कीजिए जो समूह में शामिल नहीं है, प्रत्येक को एक पूर्ण संख्या माने और किसी भी अंक को विभाजित ना करें। ठीक, इसको आप लगाएंगे तो 128 में हमारा राइट जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8271। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। वही 129 की बात करते हैं दोस्तों। 129 में हमारा राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, 30,584। आगे आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। 130 में हमारा लिखा गया है, ये तालिका दी गई है, इसमें सही जवाब आपको बताना है। इसमें राइट जवाब मैं बताऊं तो ऑप्शन इसका क्या 130 में, ठीक है, 130 में इसका राइट जवाब क्या होगा, 130 में इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो 98 लगाया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। 131 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारा, ये हमारा क्वेश्चन रहा। यहाँ हम बढ़ते हैं। यदि CF5 यदि C5F का कोड A3D है, इसको आप लगाएंगे तो 131 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, D6G। 132 की बात करते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, तो 132 में लुप्त संख्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 9970। आगे तरफ बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। ठीक, 133, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 133 में राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपनी 5। आगे तरफ बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आगे तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 134। ठीक, डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप केवल आंसर मिलाइए। मैं यहाँ आंसर केवल आपको बताऊँगा, प्रश्न सॉल्व नहीं कराना है, डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है और आंसर आप देखेंगे। ठीक, ताकि कम समय में आपको ये प्रश्न हल मिल जाए। ठीक है, 134 में राइट जवाब क्या आया था, इसका राइट जवाब आया था ऑप्शन नंबर सी, 13 साल जो लगाया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। 135 में राइट जवाब आया था ऑप्शन नंबर बी, 136। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं 137 में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ये वर्णमाला पूछा गया है, यम से शुरू होकर आखिरी अक्षर जेड के सभी अक्षर के बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, तो 136 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों 137 में, 137 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 20। वही आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में। 138 में हमारा राइट जवाब क्या आया था, इसका राइट जवाब आया था 138 में। ठीक, 138 में ऑप्शन नंबर सी आया था, 196 16 691। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। 139 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, निम्नलिखित सादृश्य में संख्याओं के पहले युग्म के बीच का संबंध दूसरे युग्म के बीच के संबंध में के समान है, दिए गए विकल्पों में से वह सही उत्तर को सादृश्य को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताइए, 139 की बात करते हैं तो 139 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1849। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। 140 में हमारा राइट जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा L1 at N20
P22R24 जो लास्ट में 24 लिखा गया वही सही जवाब होगा। आगे तरफ बढ़ते हैं 141 की तरफ। 141 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरिया, WWFRT। आगे तरफ बढ़ते हैं 142 में दी गई संख्या रोमन, ये संख्या में लुप्त पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 142 में राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, LV। यहाँ पर LV भरा जाएगा। ठीक, बात करते हैं 143 की तरफ। 143 में हमारा राइट जवाब क्या आएगा? 143 में राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6174। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। 144 ये रहा। किसी निश्चित भाषा में यदि नोटबुक को इतना लिखा जाता है तो इसका 144 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, PRXQWDLQ। बात करते हैं 145 की। 145 में ऑप्शन नंबर यहाँ भरने के लिए पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, U32। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। 6 दोस्त ये है एक गोलाकार, ये राउंडिंग वाला पूछा गया, राउंडिंग टेबल वाला पूछा गया है। तो 146 में हमारा राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आएगा ई। ऑप्शन नंबर ए आएगा ई, जो लगाया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। 147 की बात करते हैं। 3 अक्षर के 4 समूह दिए गए हैं, अक्षरों में 3 में से एक समान गुण है, इसको आपको बताना है, इसका राइट जवाब क्या होगा? 147 में इसका राइट जवाब आया था ऑप्शन नंबर ए, CEI। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। 148 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 141। 141 आप लगाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आया था। 19315181691514 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 149 की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा था, 12.35 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, ईसा एक काम को 21 दिन में वाला। ठीक, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, उन्हें कितने दिन में करेंगे, तो इसका कैसे लगाएंगे? 21 गुणे 30 अपान 21 प्लस 30, यहाँ 51, यहाँ नहीं 21 3, 1 मिनट रुक जाइए, लगा कर दिखा दे रहा हूँ आपको। इसका राइट जवाब होगा 3 1 के 3, 3 दूना 6, 630, यहाँ 51। तो आप इसको लगाए होंगे तो 6, तो 21 और 30 दिन पूरा होते हैं। तो वे दोनों मिलकर काम करें तो उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? ठीक है, ए इंटू बी अपान ए प्लस बी। 30 40 50 51, 21 63, 5 6 30, ये हाँ ठीक है। तो आपका इसका 100 आप इसको सॉल्व करेंगे तो 149 में इसको आप काटेंगे तो 12.35 आएगा। 12.35 तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 12.35 दिन। ठीक, आगे तरफ बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। 150 ये रहा। ये सॉल्व करने के लिए पूछा गया, सरल करने के लिए निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? 7 × 7 प्लस 2 × 2 माइनस 4 × 3। ठीक, 49 सत्ते आप सॉल्व करेंगे। 7 9 63, हासिल लगे 6, 7 से 49, 50, 5 55, 553 यहाँ आएगा, प्लस 4 माइनस, यहाँ प्लस है ना जी। जी
-12 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ 557 आ गया, -12 आप सॉल्व करेंगे। 7 में 2 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 545। आप इसको सॉल्व करेंगे। 7 से 49, 49 सत्ते 7 9 63, हंसी लगे 7 से 49 50, 5 55 553, ठीक, प्लस 4 -12 -12, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगाया गया है, ठीक है, इसीलिए मैं गलत यहाँ कर रहा हूँ। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जवाब क्या आएगा? तो 150 में हमारा राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, 335 जो लगाया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 335 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ, 151 की तरफ बढ़ते हैं। 151 दिए गए विकल्पों में से सही दर्पण, ये दर्पण वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये वाला। 152 की तो बात करते हैं, 152 में कौन सा सही होगा? 152 में 919 जिसका आया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ, 153 की तरफ बढ़ते हैं। 153 की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा 153 की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड वाला, ठीक, 153 में तो इसका राइट जवाब जो 158 लगाया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। 154 की बात करते हैं तो 154 में ऑप्शन नंबर ए रूट 160 मीटर पूर्व जो लगाया होगा उसका एकदम से सही जवाब होगा। लिहान एक बिंदु से चलना शुरू करता है वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ, 155 की तरफ बढ़ते हैं। इस कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 155 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आर बड़ा रहेगा ये टी से, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ, ठीक है, 156 की तरफ बढ़ते हैं। 156 आप लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आएगा, ठीक है, ये वाला। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ, 157 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा सवाल हमारा। नेहा रोहन की बहन है, ये हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल पूछा गया है। नेहा रोहन की क्या है? बहन है। आर्यन और कियारा रोहन के बच्चे हैं। आप इसको लगाएंगे सवाल, ये संबंधित पूछा है। अनिका सीता से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 157 में इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पोती या नाती। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 158 की बात करते हैं, आप इसको लगाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 59। ठीक, 158 में 2 क्वेश्चन और बचा देख लेते हैं हम। 159 और 60, ये हमारा लास्ट सवाल है, चल रहा है, ठीक। 159 की बात कर रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? महिला पुरुष से क्या संबंध है, ये पूछा गया है, ठीक। तो 159 में आप इसको लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। दिया गया संबंध इस प्रकार कूटबद्ध है, ये कूटबद्ध वाला सवाल लिया गया है। यदि संबंध को प्रिया प्लस रोहन, ये स्टार यहाँ लगा, दिव्या लिखा जाए तो प्रिया दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? तो 160 में आप लगाएंगे तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो सास लगाया होगा ऑप्शन नंबर डी उसका सही जवाब होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सवाल मिलाए होंगे, आपका कितना सवाल सही हो रहा है। और ओवरऑल प्रश्न की बात करते हैं 160 हमारे प्रश्न थे, अगर आप मिलाए होंगे तो आप का कितना सही हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक।
और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।